अनंत कोटि संतान दिन्य हो राम सभा में राम राम शरणु सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम निज पद संगत साधु की आजीवन मोक्ष सुख राम अनबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताय करूं प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सो आसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए जिनके पद रज परसता नासत विघ्न अनेक सब धरती कागज करो सब वन कलम कटाई सात समुद्र शाही करो सतगुरु गुण लिखा न जाय राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की 98वां हरजस पदराग मिश्रित साथ चल रहा है। महाराज फरमाते पंखा एक कम साधु भाई आनंद पद गुरु होई वो साधु भाई आनंद पद गुरु होई राज जोग सते गुरु की सेवा और जोग कुल होई राज जोग सते गुरु की सेवा और जोग कुल होई वो साधु भाई आनंद पद गुरु होई वो साधु भाई आनंद पद गुरु होई सरगुण निर्गुण दोन्यों छूटी नाम कड़ा जब जागे सरगुण निर्गुण दोन्यों छूटी नाम कड़ा जब जागी अब बेराग उपजो मोने तबिया सूझन लागी अब बेराग उपजो मोने तबिया सूझन लागी वो साधु भाई आनंद पद गुरु होई वो साधु भाई आनंद पद गुरु होई सतगुरु शरण हंस अब आयो अब सुगेरो नर होई सतगुरु शरण हंस अब आयो अब सुगेरो नर होई मात पिता दोन्यों को तारूं जे गम पूछे मोई मात पिता दोन्यों को तारूं जे गम पूछे मोई वो साधु भाई आनंद पद गुरु होई वो साधु भाई आनंद पद गुरु होई पूर्ण ब्रह्म पिता हमारा अंशा मात कहावे
पूर्ण ब्रह्म पिता हमारा, अंशा मात कहावे। अब दोनों को मोक्ष पहुँचाऊं, जे मुई शरणे आवे। अब दोनों को मोक्ष पहुँचाऊं, जे मुई शरणे आवे। वो साधु भाई आनंद पद गुरु होई, वो साधु भाई आनंद पद गुरु होई। तीन लोक में जे नर नारी, सब कुल मेरो होई। तीन लोक में जे नर नारी, सब कुल मेरो होई। माँ अरे बाप समेत सब नर नारी, जे गुरु धर्म पकड़े कोई। माँ अरे बाप समेत सब नर नारी, जे गुरु धर्म पकड़े कोई। वो साधु भाई आनंद पद गुरु होई, वो साधु भाई आनंद पद गुरु होई। कह सुखी राम ज्ञान ओ मेरो, सुनकर सब मुरझावे। कह सुखे राम ज्ञान ओ मेरो, सुनकर सब मुरझावे। जो जुग माय हुए बैरागी, जब घर सब दुख पावे। जो जुग माय हुए बैरागी, जब घर सब दुख पावे। वो साधु भाई आनंद पद गुरु होई, वो साधु भाई आनंद पद गुरु होई। राज जोग सतगुरु की सेवा, और जोग कुल होई। राज जोग सतगुरु की सेवा, और जोग कुल होई। वो साधु भाई आनंद पद गुरु होई, वो साधु भाई आनंद पद गुरु होई। महाराज साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों से कह रहे हैं कि यथार्थ गुरु कौन है, वास्तविक गुरु कौन है। कह रहे हैं जो आनंद का पद है, केवल्य का पद है, जहां जाने के बाद आने की रीत नहीं, वो पद ही वास्तव में गुरुपद देश, और उस देश को प्राप्त करना। 3 लोक 14 भवनों से वो देश न्यारा है, अलग है। स्वर्ग मध्य पाताल और 14 भवन, 7 ऊपर के 7 नीचे के, इनके अंदर 84 लाख प्रकार के प्राणी निवास करते हैं, और इनमें कभी ऊपर के लोकों में चले जाते हैं और कभी नीचे के लोकों में आ जाते हैं। इस प्रकार से इस चक्र के अंदर चलते रहते हैं। लेकिन जिनके ऊपर सद्गुरु की मेहर हो जाती है, दया हो जाती है, कृपा हो जाती है, वो इस 3 लोकों के फेरे से, चक्र से अलग होकर आनंद पद में, गुरुपद देश में, संतों के देश में, रामचंद्रों के देश में, केवली भगवंतों के देश में चले जाते हैं, और वहां जाकर केल करते हैं, आनंद मनाते हैं, हमेशा हमेशा के लिए आनंद में ही अवस्थित रहते हैं। तो सद्गुरु अपने को आह्वान कर रहे हैं, कह रहे हैं चल हंसा उन देश समंजा मोती है। ऐसा देश है अजब निराला, बिनु शशि भाण होते उजियाला। नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति, चल हंसा उन देश समंजा मोती। कह रहे हंस कहाँ रहता है? समुद्र पे रहता है, वहां पर मोती चुगता है। और बगुला कहाँ रहता है? नाडे खाड़े पर, वहां पर मच्छी चुगता है। लेकिन जो हंसवती आत्मा है,
वो तो समुंदर पर मानसरोवर के तीर पर ही रहती है, वहीं रहती है। और समुंदर के पानी का कभी छेया आता, वहां से कितने बादल उठकर जाते हैं, लेकिन समुंदर कभी खाली हो। इसी प्रकार से महाराज कह रहे हैं परमात्मा का जो देश है, ये संतों का देश, वहां का आनंद कभी समाप्त नहीं। कितने ही आनंद लेने वाले जन वहां पहुंच जाए, फिर भी वो आनंद बराबर सबके लिए समान, भरा का भरा समुद्र रहता हमेशा, कभी खाली नहीं। इस प्रकार से राम जी के नाम का जो आनंद, वो हमेशा भरपूर रहता है, कभी कम नहीं पड़ता। तो उस देश में जाने के लिए कह रहे हैं, उस देश में जाने का क्या उपाय है? कह रहे महाराज सरगुण निर्गुण दोनों छूटी, नाम कला जब जाए। नाम कला कैसे जागृत? नाम की कला, नाम कला विद न्यारी हो संतो, नाम कला विद न्यारी, जे जाने सो पार पहुंचा और वार का वार। जिसने इस नाम की कला को जान लिया वो तो उस पार पहुंच गया, पहले पार पहुंच गया। जिसने इस नाम की कला को नहीं जाना वो इस पार ही वार के वारी खड़े, पार नहीं कर पाने इस भव सागर को, संसार सागर को, दुखालय को, जन्म मरण से रहित हो नहीं पा रहे। लेकिन जिसने नाम की कला को जागृत कर लिया अपने गट के भीतर, जा दिन महर बही सतगुरु की, सता उदय गट होई, तादिन तिथि लिखी केवल की, तामे कसर न हो। कह रहे महाराज सतगुरु की महर जिस दिन हो गई, उस दिन अपने गट के भीतर सतगुरु के अगाध सता, निज नाम सतनाम, कुदरत कला नेंचर, ये नाम की कला अपने भीतर आनंद देने लग जाए, जागृत हो जाए। फिर नाम के सुमरण करने में अत्यधिक आनंद आता है। इस नाम की कला के जागृत हुए बिना कोई नाम का सुमरण करे तो थोड़ी देर में ही उसे उबासी आने लग जाएगी, नींद आने लग जाएगी। लेकिन जैसे ही नाम की कला जागृत हुई, वो इतनी आनंददायक है कि सहज सहज में सुमरण होने लगा। रग रग बोले राम जी, रोम रोम रंकार, सहजा सुमरण होते सो ही सुमरण सार। ऐसी सुमरण की खास बात, नाम की कला अपने भीतर जागृत हो जाए, जो 70 करोड़ नामों का उच्चारण एक साथ कराए, फिर कोई कमी नहीं, अणगिनती गिनती नहीं, राम नाम की जोड़, श्वास उश्वास में होते सिमरण 70 करोड़। और जैसे ही जागृत हुई तो उसका क्या परीक्षा, क्या कसौटी, क्या पहचान कि जाग्यो नाम तंतर हरि, जब तद केवल पासी, लाखा गुना पड़ जावे तो जिनका देखो। नाम के से तन पूरा वाइब्रेशन अंदर होने लगता है, पूरा वाइब्रेट हो जाता है तन के भीतर, रोम रोम रोमांचित हो जाता है, और रोमावली से भी ररंकार की झुणकार होने लगती। रोम रोम से हो ही रही ररंकार झुणकार, निस्वासर आठों प्रहर, रामचरण के साथ उठत बैठत जागता, सूता ही सिमरण होई, रामचंद्र रंकार धुनि बायर लखे। इस प्रकार का आनंद साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन अपने गट के भीतर अनुभव करता है। तो नाम कला का जागृत जैसे होती है तो उसका आनंद भीतर में आता है। जब भीतर में इतना भरपूर आनंद आता है तो दूसरी सारी चीजें छूट जाती है, छोड़नी नहीं पड़ती। कह रहे महाराज पहले सरगुण और निर्गुण दोनों प्रकार के उपाय करते थे, सगुण साकार, निर्गुण निराकार, ये दोनों के उपाय करनी क्रिया करते थे। लेकिन जब यथार्थ दर्शन, परमात्मा के आनंद स्वरूप दर्शन घट के भीतर ही, तन देवल के भीतर ही आत्म देव के दर्शन हो गए, जो परमात्म देव के अंश है, वो वास्तविक दर्शन है। और ऐसे दर्शन का समय हमेशा बना रहता, आनंद हमेशा प्राप्त होता रहता, टूटता नहीं, समाप्त नहीं होता। तो जिसने ऐसे दर्शन को पाया है, फिर उसके लिए परमात्मा एक पल के लिए भी ओझल नहीं होते अपनी दृष्टि से, उसे भीतर में ही दिखाई
देते रहते और उनका सानिध्य हमेशा महसूस करते हैं कि राम जी हमारे संग ही है, अपने से एक पल के लिए भी दूर नहीं हो। तन का कपड़ा अपना भले ही दूर हो, लेकिन राम जी उससे भी अधिक नजीक है, पास है। इस प्रकार का अनुभव साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों को होता है, तो बाहर के उपाय करने की क्रिया सब छूट जाती है, छोड़ने की कोई आवश्यकता पड़ती है। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि जब तक ऐसा आनंद अनुभव में नहीं आए, तब तक आप जानबूझकर मत छोड़ना। जो कुछ कर रहे हो करते रहे, शुभ शुभ जितना भी जो कुछ भी कर रहे हो वो सब करना, कोई मना ही नहीं। जिस दिन ऐसा ध्यान लग जाए, ऐसा आनंद आने लग जाए, उस दिन छूट जाए तो छूट जाए बस, बाकी आगे होके कुछ छोड़ना नहीं। हमारा छोड़ने की नहीं कह रहे, छूटी कह रहे। छूटी मतलब ऑटोमेटिक छूट जाए तो छूट जाए। तो सरगुण निर्गुण दोनों छूटी, नाम कड़ा जब जाएगी। ऐसा नाम कड़ा का पराक्रम, जागृत होने का पराक्रम, भीतर में ज्ञान के उदय का पराक्रम। भीतर में ज्ञान का प्रकाश कितना होता है? कोटक बाण हुआ उजियाला, दिल ही में सायब दीदारा, अमृत बूंद जड़े कण मोती, दीपक ज्ञान जिला मिल ज्योति। एक सूर्य का प्रकाश क्या करे, करोड़ों सूर्यों का प्रकाश घट के भीतर उदय हो जाता, और ऐसे प्रकाश में परमात्मा के दर्शन होते हैं। तो सरगुण निर्गुण दोनों छूटी, नाम कड़ा जब जागी, अब बैराग उपजो मोने, तब यह सूजन लाए। महाराज कह रहे वास्तविक वैराग, यथार्थ वैराग, सत्य वैराग, ज्ञान से वैराग, ऐसी बात जब हमें सूझने लगी कि अब हमें न तो शुभ में पढ़ना है और नहीं अशुभ में पढ़ना। शुभ अशुभ की चाय निकट नेड़ी नहीं आवे, सुखराम ज्ञान वैराग का ये लक्षण कहूं तो, हद बेहद को जीत कर परम पद ले। हद को माया, बेहद को ब्रह्म को, दोनों को जीत कर परम पद की प्राप्ति कर लेता है। तो माया और ब्रह्म, शरीर, संसार का बुद्धि के अंदर जितना महत्व था पहले, वो सब समाप्त हो गया। संसार को नाटक रूप, खेल रूप, स्वप्नवत मानने में आ जाता। वास्तव में तो है ये नाटक रूप, खेल रूप, स्वप्नवत है, लेकिन अपन ने भूल क्या कर रखी है, इसको सच्चा मान रखा। इस सपने के संसार को वास्तविक माना हुआ है, इसीलिए सब यहाँ आकर दुखी हो रहे। झूठी चीज को सच्चा मानोगे तो दुखी नहीं होगे तो क्या सुखी होगे? है संसार झूठा, झूठो कुटुंब विषय सुख झूठा, काया माया सब चीज झूठी है। यहाँ पर कुटुंब भी झूठा है, काया भी झूठी है, माया भी झूठी, क्योंकि सब झूठ। जो वे खड़ा जोर नहीं लागे, आ उरस्सु टूटी, सब देखते रहते हैं। किसी का जोर चलता है जब ऊपर से स्विच ऑफ हो जाता है, स्विच ऑफ ऊपर से कर देते हैं। कोई कुछ कर सकता है? कोई कुछ भी नहीं कर सकता। घर का पर का डूबा देखे, नहीं किसी को सहारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सो। कह रहे मैं संसार को खेल रूप समझो, नाटक रूप समझो। ये पूरा संसार रंगमंच है, नाटकशाला है, सब यहाँ नाटक करने आए हैं। सब अपना अपना पात्र कर्तव्य कर्म के रूप में निभा रहे हैं, लेकिन इससे कोई न तो दुखी हो, न इससे सुखी हो। न इससे सुख की कामना रखो, न इससे। नाटक में कोई दुखी सुखी होता है? तो नाटक कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं। ये संसार का खेल इस प्रकार से रचा हुआ है, और इसे खेल ही मानना है, सच्चा नहीं मानना। इस प्रकार से सबसे राग और द्वेष से
अलग। उमा कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। इसे सपना है ये और इसे सपना ही मानो। इस प्रकार से जब महत्व खत्म हो जाएगा तो अब बेराग उपजो। जब राग से रहित होंगे तब जाके वास्तव में बेराग। महाराज संसार की माया को छोड़ने की नहीं कह रहे, माया के उपयोग को छोड़ने की भी नहीं कह रहे कि आप संग्रह को भी नहीं कह रहे कि आप संग्रह मत करो, अपरिग्रह करो, ऐसा भी नहीं कह रहे। लेकिन भीतर से इनके प्रति जो राग की भाव है, राग की आसक्ति है, चाहना है, वो छूटती। तो फिर कितनी भी माया हो भी सही अपने पास, वो भी अपने लिए दुख का कारण, बंधन का कारण नहीं। बंधन का कारण क्या है? उसके प्रति रहने वाला राग, उसके प्रति रहने वाली आसक्ति, उसे अपना मान लेना। जिसे आप अपना मानोगे उसके प्रति आपकी आसक्ति। और आपका यहाँ कोई कुछ है क्या? आपका है तो आप उसको साथ लेकर जाना, यहाँ छोड़ के मत जाना। जो यहाँ से आप साथ लेकर जा सकते हो वो सब आपका है। जो यहाँ छोड़ के जाना पड़ता है उसमें से कुछ भी चीज आपकी नहीं। लेकिन अपन उसे अपना, जो अपना नहीं है उसे अपन अपना मान लेते, और मान लेने की वजह से ही दुखी हो। और कोई दुख का कारण है नहीं संसार। तो संतों ने ऐसा ज्ञान दिया है कि इस दुखालय में, दुख के सागर में रहते हुए भी आप सुख की सीर में पियो, सुख में रहो, आनंद में रहो। तो जब ऐसा बेराग उत्पन्न हो जाएगा संसार से, अब बेराग उपजो मोने, तब यह सूझन आई। तब मुझे ऐसा अनुभव में आने लगा कि संसार के सुख दुख तो कुछ नहीं है, ये तो केवल मन की सापेक्षिक तुलनाएं हैं। मन अपने से ऊंचे वाले को देख लेता है, दुखी हो जाता है। मन अपने से नीचे वाले को देख लेता है, सुखी हो जाता है। वास्तव में न सुख होता है और न दुख होता है। सुख दुख दोनों अज्ञानी के, ज्ञानी माने नाही। रामचरण गिरि सिंधु जल जो दिसे दर्पण। महाराज के दर्पण के समान है। उसके सामने पानी भी है तो भी दर्पण को क्या बिगड़ता है? उसके सामने पहाड़ भी है तो उसको क्या फर्क पड़ता है? उसके सामने आग भी है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? दर्पण प्रभावित होता है, जैसा है वैसा उसमें दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से दिख रहा, लेकिन वो किसी से भी प्रभावित, दुखी या सुखी नहीं है। इस प्रकार का जब सूझने लगे, कब सूझेगा? जब ऐसा ज्ञान का दर्पण, सदगुरु के ज्ञान का दर्पण आपके भीतर में जागृत हो जाए। ऐसा ज्ञान भीतर में अनुभव आने लगेगा, और वो भी सतत रूप से ब्रह्म का विचार ऐसा चलता रहे, तो सारे कार्य ज्ञान के प्रकाश में करें। ज्ञान के प्रकाश में कुछ भी कार्य करोगे तो वो कार्य गलत नहीं हो, सही हो, संतोष के साथ हो, दृढ़ता के साथ हो। और उसका आनंद ले, करनी करे निकरम रहे। ऐसी युक्ति लखाए सदा विलास, त्रास नहीं मन में, भोग में जोत। कुछ भी काम करोगे लेकिन उस काम के प्रभाव से सुखी दुखी नहीं, क्योंकि आपका अधिकार कितना है? काम करने का। फल देने का अधिकार किसके पास है? परमात्मा। जो चीज आपके अधिकार की नहीं है उसके लिए भला क्यों दुखी होना और क्यों सुखी होना? कर्मण्यवाधिकारश्च मा फलेषु कदाचित्। तो जो आपके अधिकार की बात है वो आप अच्छे से करो, सबको परमात्मा मानकर इस शरीर से सेवा करो। ये शरीर आपको संसार का है तो संसार की सेवा के लिए प्राप्त हुआ, और आप परमात्मा के हो। आप शरीर से अलग हो, आप परमात्मा के हो तो आप परमात्मा के हो जाओ। इस प्रकार का भाव अपने भीतर निज नाम के माध्यम से बन जाए तो परमात्मा आपको एक पल के लिए भी अलग नहीं होंगे आपसे।
और हमेशा सूझने लगेंगे, हमेशा दर्शन में आने लगेंगे, हमेशा दिखाई देने लगेंगे। यही आरती, यही पूजा, राम बिना दर से नहीं तुझे। अब राम जी के सिवाय दूसरा और कोई दिखाई देता ही नहीं है। ऐसी ब्रह्म समाधि सदगुरु की कृपा से हमारे गट के भीतर लग गई है। तो सदगुरु शरण हंस अब आयो, अब सुगरो नर। जब इस प्रकार से सदगुरु की शरण में आया, शरणागत हो गया ऐसे ज्ञान के, तब जाके वास्तव में उसे गुरु तत्व प्राप्त हुआ। और गुरु तत्व प्राप्त हुआ तो वो सुगरा हो गया। सुगरा यानी उसने गुरु बना लिया। ऐसे सदगुरु के ज्ञान के अभाव में तो वो नुगरा ही है, चाहे उसने हद गुरु 100 कर लिए। कितने कर लिए? 100 गुरु भी बना लिए हो, फिर भी नुगरा है। और ऐसे सदगुरु का ज्ञान प्राप्त कर लिया तो एक भी गुरु नहीं बनाया संसार में, फिर भी सुगरा है। तो सदगुरु शरण हंस अब आयो, अब सुगरो नर होई। और क्या कह रहे हैं, इस प्रकार से जब सुगरा हो गया, सुगरा होकर सदगुरु का ज्ञान प्राप्त हो गया, निज नाम सतनाम कुदरत कला नेंचर का अनुभव घटपटचों के रूप में घट के भीतर होने लगा। ऐसा आनंद प्राप्त होने लगा। अब वो आत्मा आनंद में ही अवस्थित रहती है। आयुष्मान कर्म जब तक बाकी, श्वासें जब तक बाकी है, तब तक आनंद में जीती। और आयुष्मान श्वासें पूरी होने के बाद हमेशा हमेशा के लिए आनंद में जाकर अवस्थित हो जाती है, फिर लौट कर नहीं आती जन्म मरण में। तो ऐसा सुगरा कोई हो गया, गुरुपदेश का कोई हो गया, सदगुरु का कोई हो गया, तो कह रहे माता पिता दोनों को तारू जे गम पूछे। फिर आकर उनसे कोई पूछे, चाहे माता ही पूछे, चाहे पिता ही पूछे, चाहे बड़े ही पूछे, कोई भी, तो महाराज कह रहे कि उनको भी मैं ऐसा ही ज्ञान बता दूंगा। सदगुरु का जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है, उसी ज्ञान को मैं सबको बता। मेरा तो ऐसा सोच है, ऐसी चिंता है, किम तारू जग से सोच मोटो मुझ माही, कया न माने कोई भेद अर्था। महाराज कह रहे न तो कोई बड़ा होता है, न कोई छोटा होता है। बड़ा है तो क्या है? ज्ञान बड़ा है। ऐसा ज्ञान जिसे प्राप्त हो गया, उसकी दृष्टि में सब समान हो जाता है, क्योंकि उसकी दृष्टि शरीर पर रहती नहीं। बड़े और छोटे किससे? शरीर से। किसका शरीर पहले आया और किसका शरीर बाद में आया, उसी से तो दृष्टि शरीर पर है ही नहीं। आत्मा की कितनी उम्र है? उम्र देखनी है तो आत्मा की देखो, अनंत काल से अनंत युगों से सबकी आत्माएं समान है, लेकिन अलग अलग शरीर धर रही, अलग अलग शरीरों से कभी ये बड़ी हो जाती है, कभी ये छोटी हो जाती है, लेकिन वो दृष्टि कब होती है? जब शरीर पर होती है। तो माता पिता दोनों को तारू जे गम पूछे हो, यदि वो भी मुझे ऐसे ऐसा ज्ञान पूछे, अद्भुत विलक्षण आत्मा के कल्याण का, परम पद की प्राप्ति का, आनंद पद की प्राप्ति का, तो उनको भी मैं ऐसा ज्ञान बता दूं और उनको भी परम पद में भेज दूं। पूर्ण ब्रह्म पिता हमारा अंशा माता कहा। कह रहे हमारे इस आत्मा के पिता कौन? सृष्टिकर्ता परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, वो पिता है। और अंशा हमारी माता है, इच्छा शक्ति, माता शक्ति, वो हमारी माता है। तो वो इच्छा शक्ति की वजह से ही हम इस संसार में आए हैं। 3 लोक रचे गए न्यारे। शक्ति को आदेश हुआ सृष्टिकर्ता परमात्मा से, तो शक्ति ने ब्रह्मा विष्णु महादेव को उपाया और इस सृष्टि की रचना की। तो कह रहे हम उसकी वजह से आए। पूर्ण ब्रह्म पिता हमारा और अंशा मात कहावे। अब दोनों को मोक्ष पहुंचाऊं जेमोई शरणे आ। अब यदि ये भी हमारे सदगुरु के ज्ञान की शरण में आ जाए, तो इस पद पर आसीन आत्माएं भी परम मोक्ष में जा सकती। माता शक्ति की भी आसीन आत्मा है और ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति की भी, सबकी आसीन आत्मा है। सृष्टिकर्ता परमात्मा भी है। इन सबको भी कह रहे हैं महाराज कि ऐसा ज्ञान एकर्ता पद का प्राप्त हो जाए, तो इन पदों पर, उच्च पदों पर आसीन आत्माएं भी परम पद को, आनंद पद को प्राप्त कर सकती है, ऐसे ज्ञान को धारण कर। और कह रहे महाराज 3 लोक में जय नर नारी सब कुल मेरो। ये पूरी त्रिलोकी है ना, जितने भी नर नारी है इस त्रिलोकी में,
वो सब मेरा कुल है, मेरा परिवार है, मेरे खास है। क्यों मेरे खास है? मार बाप समेत सब नर नारी जे गुरु धर्म पकड़े। यदि ऐसा सदगुरु का ज्ञान कोई पकड़े, धारण करे, माता पिता सहित, सब नर नारियों सहित, तो उसे सारे मेरे ही देश में जाएंगे, गुरुपद देश में जाएंगे और सब समान अधिकार प्राप्त करें। समानता सबके अंदर आ जाएगी, न कोई छोटा रहेगा, न कोई मोटा रहेगा, न कोई ऊंचा रहेगा, न कोई नीचा रहेगा, न कोई ऊंची जाति का रहेगा, न कोई नीची जाति का रहेगा, न कोई नर रहेगा, न कोई नारी रहेगा। आत्मा की जाति न तो नर होती है, न नारी होती, न ऊंची होती, नीची होती। ऐसी आत्माएं सब शरीरों से अलग होकर, सब हद के व्यवहारों से अलग होकर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, सबसे अलग होकर, जाति वर्ण आश्रम की सारी व्यवस्थाओं से अलग होकर, मत पंथ संप्रदाय की सब व्यवस्थाओं से अलग होकर गुरुपद देश में आ जाएगी, जहां पर इनका कोई प्रभाव नहीं। जहां न काल का प्रभाव है, वो देश कालातीत है, अनंत काल तक रहता है। कितनी बार सृष्टि आ जाए, कितनी बार सृष्टि महाप्रलय में चली जाए, फिर भी वो देश सत ऐसा का ऐसा ही रहता है। तो कह रहे मैं उस देश में पहुंचाना चाहता हूं। सब जो कोई भी इस ज्ञान को धारण करेगा, सीधा वो उस देश में जाएगा, कहीं अटकेगा नहीं। न स्वर्ग में अटकेगा, न बैकुंठ में अटकेगा, न कैलाशपुरी में अटकेगा, न ब्रह्मपुरी में अटकेगा, न सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद में अटकेगा। सीधा परम पद, आनंद पद, जो सबसे टॉप है, सबसे ऊपर, सबसे न्यारा है, उस देश की प्राप्ति करेगा। तुम्हार बाप समेत सब नर नारी जे गुरु धर्म पकड़े कोई। और क्या कह रहे हैं? कै सुखराम ज्ञानो मेरो सुनकर सब मुर्जा। लेकिन कह रहे कि मेरा ज्ञान ऐसा है, इस ज्ञान को सुनकर सब मुरझा जाते। दूसरे ज्ञान संसार के तो सुख प्रदान करते, और मेरा ज्ञान ऐसा है कि शरीर संसार के सुखों से अलग करते हैं, अलग करके हमेशा हमेशा का आनंद प्रदान करता है। लेकिन सबको क्या चाहिए? क्षणिक, नाशवान, थोड़ी देर का शरीर का सुख चाहिए, संसार का सुख चाहिए, वस्तुओं का सुख चाहिए, व्यक्तियों का सुख चाहिए, धन संपत्ति वैभव माया चाहिए। तो वो लोग मेरे ऐसे ज्ञान को सुनकर मुरझा जाते। आत्मा के कल्याण की किसको पड़ी? ये आत्मा कितने दुख भोग कर आई है, यहां आकर कितने दुख भोग रही है, और आगे जाकर कितने दुख भोगेगी, इसकी परवाह कितने लोगों को है? किसी को नहीं है। सब आज का शरीर का सुख चाहिए सबको। महाराज कह रहे कि ये सोच तो है ही नहीं, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या करने आया हूं, क्या कर रहा हूं, और आगे जाकर क्या करूंगा। इस बात की परवाह, चिंता, सोच है ही नहीं। तो ऐसे ज्ञान को सुनकर मुरझा जाते हैं। क्या कारण है उसका? उसका कारण बता रहे, जो जुगमाए हुए बैरागी जब घर सब दुख पावे। जैसे संसार में दृष्टांत देकर समझा रहे, किसी घर का, किसी परिवार का सदस्य यदि शरीर से वैराग धारण करके बाबा जी बन जाए, तो घर वाले, परिवार वाले खुशी होंगे या दुखी होंगे? दुखी होंगे। ऐसे ही ये मेरा जो ज्ञान है, इस आत्मा को बैरागी बनाता है, इस आत्मा को संसार के राग देशों से अलग करता है, अलग करके आनंद पद की प्राप्ति कराता है। लेकिन संसार को तो सब संसारी चाहिए, संसार हरा भरा चाहिए, तीन लोग बसे हुए चाहिए, उससे सब खुश होते हैं। सबको मनक दिखने चाहिए। यहाँ मनकों को देखने से खुश रहते हैं, मनक दिखते रहते हैं तो अच्छा लगता है। लेकिन ये तो सबसे अलग करता है ज्ञान, चौथे लोक में पहुंचाता है, जहां सब संतों का वास। 10वें द्वार करे हंस केड़ा, अनंत कोट संतन का। वो संतों का ही देश है, वहां पर सब संतों का ही मेला है, वहां सब संत ही रहते हैं। वहां दूसरी सारी चीजें कुछ दिखाई नहीं देगी जो यहाँ संसार में दिखाई देती है। तो उस देश में ले जाने वाला है, ऐसे आनंद को प्राप्त कराने वाला है। सद्य सुख लील विलास आनंद ऐसा प्राप्त हो गया
तो फिर और कुछ चाहिए नहीं। ज्ञान ऐसा है जिसे प्राप्त कर लेने के बाद और कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रह जाता। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज में धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज में धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। नौ केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवाराधन राज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 ताने सत्संज्ञा ने राम 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 राम